Welcome to yet another problem solving session. Uh, you need to know something about projectile on an inclined plane, and as you can see at your screen, the problem is something like the slope of the mountain makes an angle beta. You can see it here. With the horizontal, what is the maximum distance up the slope that a stone can be thrown if its initial velocity is v naught? I think this velocity is v naught. And what angles should the stone be thrown? This is important to know, the angle alpha at which the stone is being thrown to achieve this maximum distance up the slope. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब सवाल ये उठता है। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता होगा, बट आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ए डिफरेंट मैनर। लाइक यू कैन सी हियर, ये मेरे पास एक पिक्चर है और ये पिक्चर मैंने इस बेसिस पर बनाया है क्योंकि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का वो इक्वेशन यूज करना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से। वेक्टर में जो इक्वेशन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए लिख सकते हैं, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा भी एक इक्वेशन होगा भी इक्वल्स यू प्लस जी टी, एंड बट आई एम नॉट विलिंग टू यूज इट राइट नाउ बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज। यहाँ पर u का वैल्यू वी नॉट है और सो आई एम विलिंग टू यूज दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में यूज करने में ये जो फर्स्ट ऑफ द टर्म है जिसको u की जगह अगर मैं v नॉट लिख दूँ तो ये v नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज क्वाइट सेम बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इसका डायरेक्शन हमें पता ही है। और ये s यहाँ पर जो है इस फिगर में s वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सो दिस विल बी द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें ये लेंथ, जाहिर सी बात है ये जो पूरा लेंथ होगा ये वी नॉट टी होगा यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर। इस पॉइंट का नाम मैं सी रख दूँ तो ए टू सी, और सी बी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ वेक्टर हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज हाफ जी टी स्क्वायर का डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर जी का डायरेक्शन होगा। सो वी गॉट दिस टू थिंग्स। और इसके बाद जो एंगल्स हैं वो एंगल्स में हम लोग, ये एंगल तो हमारे पास अल्फ़ा है ही, व्हाट विल बी दिस एंगल, तो ये एंगल यहाँ, सिंस दिस एंगल इज बीटा सो दिस एंगल इज बीटा, सो दिस होल एंगल इज 90 प्लस बीटा, पाई बाई 2 प्लस बीटा। और ये जो दोनों एंगल्स हमें पता चल गया अल्फ़ा एंड पाई बाई 2 प्लस बीटा, तो ये जो एंगल होगा जो यहाँ पर होगा दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी पाई बाई 2 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, वट एवर यू वांट टू लाइक राइट दिस। एंड नेक्स्ट आई एम विलिंग टू यूज़ अ सिंपल साइन फार्मूला, और क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आई कैन यूज़ द साइन फार्मूला, सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट। तो साइन फार्मूला के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें, एक लेंथ है वी नॉट टी, और वी नॉट टी के अपोजिट जो एंगल है दैट एंगल इज़ पाई बाई 2 प्लस बीटा, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन साइन ऑफ इट एंड इट विल बिकम लाइक दिस। नेक्स्ट जो मैं लेंथ लेता हूँ वो हाफ जी टी स्क्वायर का ले लेता हूँ, तो जी टी स्क्वायर के सामने जो एंगल है वो अल्फ़ा है, सो दैट साइन फार्मूला में नेक्स्ट टर्म मैं लिख सकता हूँ जी टी स्क्वायर बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा। और थर्ड जो है वो मैं ये डिस्टेंस ए बी ले लेता हूँ, इस डिस्टेंस को ए सी या फिर रेंज ओवर इंक्लाइन प्लेन, इसको मैं आर भी लिख देता हूँ, मोस्टली टेक्स्ट बुक वाले लिखते हैं। और इसके सामने में, इस ए बी लेंथ के सामने में जो एंगल है वो पाई बाई 2 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, लाइक दिस। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब इसके बाद जो है ना ये पिक्चर का काम ख़त्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस रेशियो। तो अगर पहले दोनों रेशियो को इक्वेट करें तो हमें टाइम का वैल्यू मिल जाएगा, एक टी तो कैंसिल हो जाएगा और दूसरे
एक टी जो बचेगा, बिकॉज टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन कैंसल इट. इट ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी 0/0, सो वी कैन कैंसल इट. और इस कंडीशन में टाइम का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2v0 साइन अल्फ़ा अपॉन g cos बीटा. π/2 प्लस बीटा गेट्स 2 cos बीटा. और इस टाइम के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर तो हमारे पास नहीं है, इन दोनों इनक्वालिटीज़ को इक्वेट करें और इसमें टाइम का वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें r का वैल्यू भी मिल जाएगा. एंड r वी आर गोइंग टू गेट लाइक दिस 2v0 स्क्वायर साइन अल्फ़ा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा. और साथ में ये cos अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल जाएगा, जो कि साइन π/2 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लोग cos अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं. एंड सो वी गेट द वैल्यू ऑफ r हियर एंड t हियर. t से में ज़्यादा इंटरेस्टेड हम लोग नहीं हैं. यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमें पता है वो फार्मूला साइन x cos y का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हाफ. यहाँ पर लिखते हैं साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई. इस तरीके से एक फार्मूला साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी वाला फार्मूला है, वहाँ से साइन a cos b हम लोग ला सकते हैं, तो हम ले आए. और मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ, बिकॉज r मैंने जिस तरीके से लिखा है उसमें ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं इस फार्मूले के हिसाब से, जहाँ पर x का वैल्यू मैं अल्फ़ा मान लूँ और y का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा मान लूँ, तो आई कैन ट्रांसफॉर्म इट. और ट्रांसफॉर्म करके आई कैन राइट कि r का वैल्यू हमें मिल जाएगा v0 स्क्वायर, तो यहाँ रहेगा. और बाकी चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ 2 साइन a इंटू कॉस b, तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, और डिवाइडेड बाई वो g cos स्क्वायर बीटा अपनी जगह पे रह जाएगा. और अब इट इज़ ऑब्वियस दैट फॉर ए गिवन बीटा द डिस्टेंस r इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1. ये तो क्लियर है. अल्फ़ा का वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस एंगल पर हमें प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है आई कैन चूज, बट बीटा इज ए गिवन कांस्टेंट. तो गिवन वैल्यू के लिए जाहिर सी बात है साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा ही एक टर्म है जो कि r के मैक्सिमम में मिनिमम होने का कारण मिलेगा. तो जाहिर सी बात है हम लोग r का वैल्यू मैक्सिमम खोज रहे हैं, इसलिए साइन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा शुड बी मैक्सिमम. और साइन ऑफ एनीथिंग एनी एंगल उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है. और दैट मीन्स 2 अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी π/2. एंड सिंस क्योंकि उसका वैल्यू 1 होने के लिए एंगल का वैल्यू π/2 होना ज़रूरी है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा वी गेट π/4 माइनस बीटा/2, ये मिल जाएगा. और ये π/4 माइनस बीटा/2 एक इंटरेस्टिंग वैल्यू है. यू कैन सी हियर कि दिस एंगल इज बीटा, और ये इंक्लाइन और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज π/2 माइनस बीटा. और इस एंगल का एग्जैक्टली हाफ एंगल है जो हमें मिला है π/4 माइनस बीटा/2. दिस इज एग्जैक्टली दिस एंगल, हाफ एंगल. मैं इसी पर फोकस करूँगा कि ये जो है ना वर्टिकल के साथ इंक्लाइन जो एंगल बनाता है उस एंगल के एग्जैक्टली हाफ एंगल पर अगर आप थ्रो करोगे तो आपका प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन पर मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा. एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r? तो आपके पास अब क्लियर कट है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r max, if you want to calculate r max, then it will become something like v0 square 1 minus sine beta divided by g cos square beta. इसको और ट्रांसफॉर्म करना चाहो तो आप कर ही सकते हो. इसको लिख सकते हो v0 स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा अपॉन g को अलग रख लो, और cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो. एंड देन 1 minus sine square beta can be written as 1 plus sine beta, 1 minus sine beta, 1 minus sine beta gets cancelled out, and ultimately we are going to get something like v0 square by g 1 plus sine beta.
this is your max range, and the problem is over. मैं वो जो किस एंगल पर थ्रो करना है उस एंगल पर फोकस करना चाहता था, एंड आई मस्ट हैव focused on it. And thank you for watching. This is a short video to another problem solving session, and we are going to discuss projectile motion, optical trajectory. And I just solved in previous video a question on a projectile on inclined plane, and if you want any help, because you will need some ideas of that video in this solution. So if you want to take a look at the video, you are free to do it. You can pause it and watch it first. Watch the previous video first. And the question here is from point A. Yeah, here is your point A, and located at the top of a steep cliff. Okay, to top of a cliff at a height h. That is obviously shown in the picture. Above the horizon, a small object is thrown to point B. This is your point B on a horizontal surface located at a distance L from the cliff. Okay, this was the cliff, और ये L distance पर है. What is the minimum throw speed? Yes, B तक पहुंचने के लिए minimum throw speed क्या होना चाहिए? Minimum स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए? द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा टू द होराइजन. अच्छा, उसके लिए वो मिनिमम स्पीड पर तो जब आप थ्रो करते हैं तो उसके लिए एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? यू नीड टू फाइंड आउट. विथ व्हाट स्पीड विल द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस? दिस विल गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस बी? मतलब वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल बीटा. So we are going to find one by one, and to do so we need a picture. So I'm going to draw it and show you soon. Considering the problem, I have drawn this picture. इसमें x and y coordinate axis मैंने ले लिया horizontal vertical के along. This simply represents a vertical plane. You don't need to worry about. और ये थ्रो को मैंने मान लिया है कि it is made at an angle alpha and with a velocity v, speed v. और मैंने ये भी मान लिया है कि टाइम t के बाद जो है ना ऑब्जेक्ट पॉइंट B को हिट कर जाएगा. सो वी कैन राइट द इक्वेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन. और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए अगर सेपरेट इक्वेशंस लिखें हैं तो वी कैन राइट समथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल के लिए अगर इक्वेशन लिखें हम लोग तो हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं L. तो ये L का जो वैल्यू होगा सिंपली L वी कैन गेट बाय V cos अल्फा t, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा. और ये कांस्टेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V cos अल्फा है. सो L can be found after time t with a speed V cos alpha, which is a constant. So L can be written as L equals V cos alpha t. एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना हो तो मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा y इक्वल्स वाई नॉट प्लस यू वाई टी. वो जो यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये फार्मूला मैं यूज़ करना चाहता हूँ. और ये फार्मूला अगर यूज़ करें तो y का वैल्यू फाइनली 0 है और वाई नॉट का वैल्यू h है. यू वाई का वैल्यू परहैप्स यू साइन अल्फ़ा और ऊपर की ओर है, और ये t का तो कोई साइन नहीं है. ए वाई इज़ माइनस जी, सो आई कैन राइट हियर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. सो आई गॉट 2 इक्वेशंस हियर, नो नीड टू यूज़ इट. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस लिख दिए. अब ये दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद आप टाइम को एलिमिनेट करो दोनों इक्वेशंस से. मतलब पहले वाले इक्वेशन से टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करो, जो कि काफ़ी ईजी है. और टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमें कुछ इस किस्म का इक्वेशन मिलेगा. मैं इसको कैसे लिखूं? इस सब को लेफ़्ट राइट कर देता हूं. और मैंने हाफ जी टी स्क्वायर को पहले लिखा है. इस सब का साइन चेंज करके मैं मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन अल्फ़ा टी माइनस एच इक्वल्स 0. आई कैन राइट लाइक दिस.
तो मैं इसके लिए टी का वैल्यू रखने जा रहा हूँ और रख करके तो वैल्यू मिलेंगे। टी का वैल्यू रखने के बाद जी एल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पर रख दिया। टी का वैल्यू एल बाई भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था, वो मैंने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को सेक स्क्वायर अल्फ़ा और फिर tan में कन्वर्ट कर दिया। आई एम राइटिंग द फाइनल इक्वेशन, सो यू डोंट नीड टू वरी इट। आप लिख करके जैसे लिखना है लिख करके बाद में मैनिपुलेट कर दो। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दोगे, आपको मिल जाएगा। So I'm getting finally the equation like gl square by 2b square tan square alpha l tan alpha plus gl square by 2b square minus h equals 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन फाइनली आ जाएगा। इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan अल्फा में, और हमारे पास l और h दोनों वैल्यूज़ गिवन है और हमें स्पीड का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सजेस्ट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा यही सजेस्ट करता है कि वी गॉट 3 पॉसिबिलिटीज़। पहली बात कि डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर निगेटिव हो जाए, एंड दैट मीन्स दैट v इज सो स्मॉल दैट एट नो थ्रो एंगल द ऑब्जेक्ट विल रीच पॉइंट b। कोई भी थ्रो एंगल ऐसा पॉसिबल नहीं है जिस पर ऑब्जेक्ट पॉइंट b पर पहुंच सकता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव हो गया तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच बी, सिंपली ये बोलता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाए, मतलब सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पीड भी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली वैनिसेज, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ, तब tan अल्फा का एक ही वैल्यू आएगा, जाहिर सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट माइनस b बाई 2a। तो इसका मतलब अल्फा देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ थ्रो फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल हिट द पॉइंट बी, एंड दिस इज आवर टारगेट। बिकॉज थर्ड ऑप्शन तो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, और इस केस में पॉसिबल ये है कि हम लोग दो ट्रेजेक्टरीज की मदद से पॉइंट बी तक पहुँचें, और उसमें से एक ट्रेजेक्टरी जो हो गया हमारी मिनिमम टाइम की हो। तो मिनिमम टाइम की ट्रेजेक्टरी हमें तभी मिलेगी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट वैनिश कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac tan अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो पुट करें तो हमें भी का वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और भी का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा कुछ इस टाइप का मिलेगा, d अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एच। इस तरीके से भी का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और जब भी का वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट को अगर हमें सॉल्व करना है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थ्रो, तो इसमें tan अल्फा का वैल्यू सिंपली माइनस b बाई 2a है। तो इस इक्वेशन में से tan अल्फा का वैल्यू हम लोग माइनस b की जगह माइनस l है बाई 2a का वैल्यू अगर लिख दें हमें, तो हमें सिंपली मिलता है ये कि ये कुछ मिलेगा भी मिनिमम जो आया है मिनिमम के कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, पर डिवाइडेड बाई gl, tan अल्फा का वैल्यू यही आ जाएगा। और tan अल्फा का वैल्यू यही आएगा तो इसका मतलब भी मिनिमम का वैल्यू तो हमें आया हुआ है, और भी मिनिमम स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है, और बाई gl करना है तो g तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट मिलेगा भी मिनिमम स्क्वायर, तो एल स्क्वायर को भी बाहर निकालना है, हाँ इस तरह से मिल सकता है 1 प्लस एच बाई एल स्क्वायर माइनस एच बाई एल, ये रूट से बाहर है। तो इस किस्म का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ये सब मैनिपुलेशन है, सिंपल मैनिपुलेशन है। सवाल ये उठता है कि इसमें क्वेश्चन का वैल्यू ये भी था कि tan अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो लेट्स फाइंड इट कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या होना चाहिए। चलते हैं हम लोग। तो इनिशियल एंगल ऑफ थ्रो देखने के लिए ये एंगल अगर फाई है, इफ़ दिस एंगल इज़ फाई सो दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी फाई एज वेल। सो ये पूरा एंगल जो इंक्लाइन और इसके बीच में होगा दैट विल बी पाई बाई 2 प्लस पाई।
इंक्लाइन और वर्टिकल के बीच का एंगल, और इसका हाफ एंगल जो पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, इसका हाफ एंगल होगा π/4 प्लस π/2। तो मतलब भी को मिनिमम होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो एंगल हो ये यही हो, π/4 प्लस π/2, ये एंगल होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए। अब ये एंगल होना चाहिए तो हमें तो ये एंगल पता करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा π/2 माइनस इस एंगल को अगर थीटा मान लें, जिस पूरे π/4 प्लस π/2 को अगर हम थीटा बोल दें, तो अल्फ़ा का वैल्यू π/2 माइनस थीटा होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि दोनों एंगल का सम जो है ना वो 90 डिग्री है। तो एक एंगल अगर π/4 प्लस π/2 होना चाहिए तो दूसरा एंगल π/4 माइनस π/2 होगा, ताकि दोनों को ऐड करके हमें π/2 मिल जाए। सो अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू π/4 माइनस π/2। ये अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया। इस एंगल पर थ्रो करना चाहिए। और उसके बाद किस स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा पॉइंट बी को, ये तो बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे और v² इक्वल्स u² प्लस 2gh का वैल्यू हम लोग ये ही कैपिटल H लिखा हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब किस स्पीड से B को हिट करेगा वो भी मिल जाएगा। अब B पर ये जो एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल B पर अगर ऐसे आके हिट करता है, जाहिर सी बात है ये कुछ एंगल होगा, कुछ इस तरीके से B पर आकर के ऑब्जेक्ट हिट करता है ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसके साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इसका उल्टा होता कि यहाँ से प्रोजेक्ट करते, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन रिवर्सेबल होता है, इधर से इधर अगर थ्रो कर सकते हैं, तो सिमिलर मैनर में यहाँ से अगर उसी स्पीड से v0 से थ्रो करते, तो मैक्सिमम के लिए थ्रो करते तो यहाँ जाके हिट करता। सो ये जो एंगल होना चाहिए, ये एंगल, ये पक्का ये एंगल अगर हमने फाइव माना हुआ है क्वेश्चन में, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होना चाहिए ये होगा 90 माइनस, यानी कि π/2 माइनस 5 होना चाहिए। तो इसके हाफ एंगल पर, मैंने वर्टिकल के साथ हाफ एंगल पर ये एंगल जो होना चाहिए, दिस वन, ये एंगल π/4 माइनस 5 का हाफ होना चाहिए। तो ये एंगल अगर π/4 माइनस 5 का हाफ होगा तो दिस विल बी सिंपली π/4 माइनस 5/2। तो ये एंगल अगर π/4 माइनस 5/2 होना चाहिए, तो बाकी का जो एंगल जो बच रहा है, if this angle is theta, then rest of the angle is π/2 minus theta, and if this angle is π/4 minus 5/2, तो rest of the angle, ये जो एंगल होना चाहिए, जो एंगल इस क्वेश्चन में है, ये होना चाहिए π/4 प्लस 5/2, π/4 प्लस 5/2। और इस तरीके से बीटा एंगल का वैल्यू π/4 प्लस 5/2 होना चाहिए। इसमें बहुत ईजी है, यहाँ पर एंगल अगर आपको मिल जा रहा है π/4, ये एंगल अगर हम लोग खोज रहे हैं, और ये एंगल अगर हमें क्वेश्चन में मिल गया कि दिस एंगल इज π/4 माइनस 5/2, तो यहाँ पर वाला जो एंगल होगा π/4 प्लस 5/2 होगा। एक जगह का एंगल मिल जाए तो वो π/4 माइनस सम एंगल होगा। ये एंगल अगर फाई मान लिया है तो इस फाई के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये फाई कभी भी हम निकाल सकते हैं। ये तो एक बड़े अच्छे ट्रायंगल का पिक्चर है जिसमें कि tan फाई का वैल्यू जो है h/L है, तो फाई यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट। और जैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा तो एक जगह π/4 माइनस 5/2 होगा, दूसरी जगह π/4 प्लस 5/2 होगा, और ये लिख करके बड़े आराम से आप एग्जामिनेशन में आ सकते हो। एंड लेट मी सॉल्व अनदर क्वेश्चन आफ्टर दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज ए न्यू क्वेश्चन एट योर स्क्रीन, और ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की ऑप्टिमल ट्रेजेक्टरी का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एट व्हाट मिनिमम इनिशियल स्पीड कैन ए स्टोन बी थ्रोन ओवर द हाउस विच हैज़ ए स्लोपिंग रूफ, द नियरेस्ट वॉल हैज़ ए हाइट h and the farthest wall has a height h, the width of house is L। so ये लेंथ L है मेरे ख्याल में, ये डिस्टेंस L है, और ये हाइट h तो दिखा हुआ है। और थ्रो करना है, एक स्टोन को थ्रो करना है, घर तोड़ना नहीं है,
घर के एक एंड को टच करता हुआ दूसरे एंड से निकल जाना है इसको। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। इसके पहले हमने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन कि इससे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व किया हुआ था कि एक किसी हाइट से किसी स्टोन को थ्रो करते थे v स्पीड से अल्फा एंगल पर। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया इसको, थोड़ी देर पहले तो मेरे लिए हुआ, पता नहीं आप कब वॉच कर रहे होंगे। और यहाँ किसी पॉइंट पर जाके हिट करता है, तो इसके लिए v मिनिमम का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था। और उस v मिनिमम का वैल्यू, ये हाइट अगर h है और ये लेंथ अगर l है, तो v मिनिमम का स्क्वायर हमें कुछ मिला था। और ये v मिनिमम का स्क्वायर मिला था हमें g h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट माइनस h। ये इस किस्म का कुछ मिला था हमें, ये रिजल्ट जी एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एच, ये वैल्यू मिला था हमें, जस्ट अभी मिला। और इस वैल्यू को हम लोग यूज करें इस क्वेश्चन में, अगर यूज करें तो सही है। मैं सिर्फ इतने दूर को चुनूंगा, सिर्फ इतने दूर पर अभी फोकस करूंगा। तो इसके रिलेटिव इसका जो हाइट हो गया, दिस हाइट इज नथिंग बट h माइनस एच। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ये क्वेश्चन हुआ, इस किस्म के को मिनिमम स्पीड से यहाँ पहुँचने के लिए, इसमें h की जगह जो हाइट हो जाएगा वो h माइनस एच हो जाएगा। और सिर्फ इतने दूर के प्रोजेक्टाइल मोशन पर अगर मैं खुद को फोकस कर लूँ तो वी गॉट इट सॉल्व्ड। क्योंकि करेंगे क्या, आप फर्स्ट लेट मी रिमूव दिस पिक्चर। और इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, मैं सिंपली लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ है ये v डैश मिनिमम, इसका जो स्क्वायर होना चाहिए इट शुड बी g अंडर रूट h को h माइनस एच लिख करके इसका स्क्वायर करना है, प्लस ये जो दोनों के बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है l, ये लेंगे हम लोग, ये लेंथ l है, ये लेंगे हम लोग। और उसके बाद माइनस भी यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, तो एक सेकंड जगह थोड़ी सी बना लूँ मैं। यस, तो जगह कैसे बना लूँ, ये फिर भी तो जगह। और ये क्या आ गया, ओह इरेज ऑल हैंड राइटिंग्स, या ओके। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने बोला था कि सिर्फ मैं इतने दूर को सॉल्व करूँगा, सिर्फ इतने दूर को, इतने दूर पर फोकस करने वाला हूँ कि ये यहाँ मिनिमम स्पीड चाहिए सी को हिट करने के लिए। सो इस केस में हमारे पास हाइट हो गया h माइनस एच और दिस लेंथ वाज l। सो यहाँ से v डैश जो चाहिए हमें, इस v डैश मिनिमम का स्क्वायर जो चाहिए वो पिछले क्वेश्चन के बेसिस पर वो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, v डैश मिनिमम का स्क्वायर जो होना चाहिए ये होना चाहिए g अंडर रूट h माइनस एच स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस, बाहर में भी h की जगह h माइनस एच हम लोग लिख देंगे, ये होना चाहिए। और एक बार v डैश मिनिमम का वैल्यू मिला नहीं कि हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि v मिनिमम का स्क्वायर जो होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है v मिनिमम जो यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि v मिनिमम स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू v डैश मिनिमम स्क्वायर प्लस 2gh, h हाइट के बाद चाहिए। ये सिंपली इक्वेशन हो जाएगा एंड यू कैन फाइंड देन v मिनिमम। और ये v मिनिमम स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा मेरे ख्याल में वो आपको ये आएगा, ये मेरे से पता नहीं कितने सारे लोगों ने पूछा है और इसका वैल्यू यही आता है h माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस बाहर में दोनों को करेंगे तो h प्लस l आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं आता। और ये तो कहाँ से आया ये आपको पता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। v स्क्वायर प्लस 2gh आ जाता है एंड यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।